कटिले कटार से। ओ मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का, मुकुट श्री मोर का मेरे चित चोर का। दो नैना नैना दो नैना नैना दो नैना सरकार के कटिले कटार से। दो नैना सरकार के कटिले कटार से। कमले लजाए तेरे मुकुड़े को देख के, कमले लजाए तेरे मुखड़े को देख के। कि शबनम से क्या फूल खिले, ये शबनम से क्या फूल खिले जब तक बरसात ना हो, और तेरी तस्वीर से क्या दिल भरे जब तक मुलाकात ना हो। अरे कमले लजाए तेरे मुकुड़े को देख के, कमले लजाए तेरे मुखड़े को देख के। और भूली घटाएं तेरी गजरे की रेख पे। ओ भूली घटाएं तेरी गजरे की रेख ओ भूली घटाएं तेरी गजरे की रेख पे। हाँ ये नुनराय बार के, ये नुनराय बार के सचांद गए हार के, सचांद गए हार के। दो नैना नैना दो नैना नैना, ऐसे नहीं हाथ उठा के ताली बजाते रहो भाई। दो नैना 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 दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। दो नैना सरकार के कटिले हैं कटार से। हरि बोल। तुलना तुम्हारी, अरे बांके बिहारी तुलना तुम्हारी। और तुम सा न देखा कोई पहले अगारी, तुम सा न देखा कोई पहले अगारी। हे श्याम, तुम सा न देखा कोई। हे श्याम, सोचा था इस कदर हम तुमको भूल जाएंगे। हे मेरे श्याम, सोचा था कि इस कदर हम तुमको भूल जाएंगे, लेकिन जब जब आया सामने चेहरा तो फिर सोचे कि एक बार देख लें फिर भूल जाएंगे। अरे बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। अरे ब्राह्मण बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। ए चांद, हमने भी एक चांद देखा है। ए चांद, हमने भी एक चांद देखा है। अरे तुझ में तो है दाग मगर वे दाग देखा है। अरे बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी, बांके बिहारी नहीं तुलना तुम्हारी। अरे तुम सा न देखा कोई पहले अगारी, तुम सा न देखा कोई पहले अगारी। हाँ ग्वालों ने ये पुकार के, ग्वालों ने ये पुकार के कहा है यूं विसार के, कहा है
आनंद नहीं आता। हाथ उठाओ और ताली बजाते रहे कि ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, पता है ना। ताली वो नहीं बजाते जिन्हें कोई गम होता है, और ताली तो वो ही बजाते हैं जिनके हाथों में दम होता है। अरे दो नैना नैना नैना, दो नैना नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से। रीबो मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में, पास मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में। कि डाली डाली पर नजर डाली, अरे डाली डाली पर नजर डाली, जय हो। जिसने भी डाली बुरी नजर डाली, अरे हमने जिस डाली पर नजर डाली वो डाली ही माली ने कतर डाली। अरे सामने तू आजा तुझे भर लूं निगाहों में, सामने आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में। हे श्याम, चंदा चकोर चांदनी बादल में लच्छे लच्छे, चंदा चकोर चांदनी बादल में लच्छे लच्छे, और हम क्या श्याम तुम पे मरते हैं अच्छे अच्छे। पास मेरे आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में, सामने तू आजा तुझे भर लूं निगाहों में, सामने तू आजा तुझे भर लूं निगाहों में। की जड़ी जाती तो जड़वा देती तुझे प्यारे श्याम सुंदर, ये जड़ी जाती तो जड़वा देती तुझे अंगूठी के नगीने में, मगर तू चीज वो है प्यारे जड़ा है मेरे सीने में। अरे पास मेरे आजा तुझे भर लूं निगाहों में, पास मेरे आजा तुझे भर लूं निगाहों में। अरे सामने तू आजा तुझे भर लूं मैं बाहों में, सामने तू आजा तुझे भर लूं निगाहों में। ये नुनरा ये बार के, ये नुनरा ये बार के, सो चांद गए हार के, सो चांद गए हार के। दो नैना नैना, दो नैना नैना, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार के कटीले हैं कटार से, दो नैना सरकार कटीले हैं कटार। कटीले हैं कटार से। हे श्री पिया पीतम जी, आपके नित्य विहार को समय है गयो है, सो कृपा करके नित्य रास मंडल में पधारो और रास को रचाओ।
अच्छो सखी मैं श्री श्यामा जुसो आज्ञा ले लो। जय 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 बृषवान सता कीरत की दुलारी प्यारी ने के करके कृपा की कोर ने के मोहे को निहारिये जी चंदन सिंगार साजे चंद्रकला चंद्रमुखी चिबत है अचित में या मुस्कान को समारिये ललता विशाखा इंदुलेखा तुंगभद्रा सबकी श्याम पिया संगले राधे रास में पधारिये। प्रीतम नंद किशोर मम इन सब सखियन के चित चोरे चलो पधारो रास में श्री नटवर नंद किशोर पधारो प्यारे। हेलो। और सहयोग के इसी क्रम में 1100 रुपए अश्लोक प्रजापति खेड़ा, 5100 रुपए श्री हरमोहन सिंह यादव खेड़ा, 1100 रुपए डॉक्टर देवी प्रसाद प्रजापति पशु चिकित्सक, 100 रुपए राघव प्रजापति डॉक्टर देवी प्रसाद के नाती के द्वारा, 550 रुपए श्री इंद्रभान सिंह परमार उर्फ बउआ भैया की तरफ से, 500 रुपए नंदराम विश्वकर्मा खेड़ा, 1100 रुपए श्री राधे वाल्मीकि खेड़ा, 50 रुपए महेश प्रजापति लेवा मऊ, 1100 रुपए श्री हरिभान सिंह परमार खेड़ा, 500 रुपए राजू शुक्ला निवासी ग्राम गुलौली, 551 रुपए श्री राम बाबू मिश्रा खेड़ा, 200 रुपए राम आश्रय निषाद खेड़ा, 1100 रुपए राम गोपाल दिवाकर खेड़ा, 500 रुपए शिवचरण सिंह सेंगर खेड़ा, 5100 रुपए रमेश चंद सोनकर पूर्व रिटेलर की तरफ से, 2100 रुपए अरुण कुमार दीक्षित सर्वोदय नगर कानपुर, 1100 रुपए संतोष कुमार पांडे खेड़ा, 200 रुपए बहादुर कठेरिया खेड़ा, 500 रुपए संतोष कुमार प्रजापति ई रिक्शा वाले खेड़ा, 500 रुपए रामविलास दिवाकर खेड़ा, 1100 रुपए अजय शुक्ला अर्थात अजय पच्ची की तरफ से, 50 रुपए उनके सुपुत्र देवांश शुक्ला की तरफ से, 1100 रुपए राजू यादव खेड़ा, 501 रुपए विनोद प्रजापति खेड़ा, 500 रुपए आशीष प्रजापति खेड़ा, 200 रुपए आशीष प्रजापति की बहन सोना प्रजापति रहेतपुर औरैया की तरफ से, और 51 रुपए आशीष के भांजे अक्षत प्रजापति रहेतपुर औरैया की तरफ से, 1100 रुपए गोलू शुक्ला खेड़ा, 250 रुपए लक्की सिंह परमार खेड़ा, 250 रुपए राधा, 250 रुपए अनुराधा और 20 रुपए कीर्ति कठेरिया की तरफ से सादर समर्पित हैं। 500 रुपए अमर सिंह चौहान यानी चौहान कैटर्स की तरफ से, 500 रुपए अंजू शुक्ला हमारे सहयोगी श्री श्याम नारायण शुक्ला की भांजी की तरफ से 500 रुपए, 500 रुपए कैलाश शंकर द्विवेदी शाहपुर तोंदा उन्नाव की तरफ से, 500 रुपए उमेश कश्यप उर्फ चीनी की तरफ से सादर समर्पित हैं, और 551 रुपए कल्लू प्रजापति खेड़ा की तरफ से, 10 रुपए सार्थक दिवाकर, 10 रुपए ऋषि दिवाकर, 10 रुपए संगीता दिवाकर, 10 रुपए छवि दिवाकर और 50 रुपए नित्य प्रति हमारे
गोपी चरण दिवाकर जी की ओर से सादर समर्पित है। और उनकी एक प्रार्थना है व्यास जी से कि करके प्रीत निभाए जइयो, दगाबाजी न करियो। ये गाना जरूर सुनाए। बहुत अच्छा लग रहा है। अभी लिस्ट सुनी थी दिवाकर बंधुओं की, बहनों की, जिनके भी नाम थे, अच्छा लग रहा है। अब सोनकर बंधु भी हैं, यादव बंधु भी हैं, हमारे राजपूत बंधु भी हैं, ब्राह्मण बंधु भी हैं, शंखवार बंधु भी हैं और प्रजापति बंधु भी हैं। अपना अपना सेवा भाई सब करो, अच्छा लगता है। आइए हम लोग रास में प्रवेश करें। एक बात और है भैया, थोड़ा हमारे हिसाब से कोई वस्तु हो तो हम ठीक लगे, ये बेदर्दी और फलाना ढिकाना थोड़ा हमसे अच्छे नहीं लगेगा। तो आप लोगों से प्रार्थना है, इस तरह की डिमांड हमसे न किया करें आप लोग, ये आप लोगों से विशेष प्रार्थना है। प्यारे रास बिहार को मुही बड़ो उत्साह, चलो चले सब, चलो चले सब सखियन संग और नवल कुंज के हरि नंद बंसी वाला नंद
बंसी वाला रे नंद लाला बंसी वाला रे फिर बजावो बांसुरी में मेरी बंसी वाले फिर बजावो बांसुरी में बारी बंसी वाले। अरे जाको सुनत नींद नहीं, जाको सुनत नींद नहीं, अरे नैन गिनत तारे, अरे नैन गिनत तारे, अरे मोहि लई सब ब्रजनारी में बारी प्यारे, मोहि लई ब्रजनारी अरे मैं बारी प्यारे, मोहि सब ब्रजनारी। ओ सुन छैया बल भैया कन्हैया हर जैया, ओ सुन छैया बल भैया कन्हैया हर जैया, ओ नगरा बंसी वाला। अरे कहतो बंसी बट बजी और के यमुना की थी, बाजी बाजी सब कहे अरे कित बाजी मेरी वीर, कहतो बंसी बट बजी के यमुना की थी। अरे अरे हरे हरे बांसुकी बांसुरी, हरे बांसुकी बांसुरी, हरे बांसुकी बांसुरी, अरे निंसी पर्वत फूल, अरे जो मैं ऐसो जानती, अरे जो मैं ऐसो जानती या देती तोर मरू, अरे रे कान्हा ओ अरे देखो रे ये नंद का छोरा, ये नंद का छोरा, ये नंद का छोरा, अरे देखो रे ये नंद का छोरा, बरछी मारे जाता है, बरछी सी तिरछी चित बनकर नैनो छुरी चलाता है, हमको घायल कर बेदर्दी, आप खड़ा मुस्कुराता है, ललित किशोरी के जख्म जिगर पर, अरे ललित किशोरी, ललित किशोरी के जख्म जिगर पर नौनपुरी भुरकाता है, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा तूने
जो मेरा हाथ तूने मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने, मेरी जिंदगी बदल दी तुमने। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया, ऐसा क्या काम किया हमने तेरा, जो मेरा हाथ तूने थाम लिया। इस जमाने में मैं अकेला था, इस जमाने में अकेला, इस जमाने में मैं अकेला था। अरे तेरी माया के रंग में खेला था, तेरी माया के रंग में खेला था। जिसको अपना तूने मान लिया, वो जिसका अपना तूने मान लिया। क्या जरा सा मैंने तेरा नाम लिया। नंदलाला कजरारी तेरी आंखों में, कजरारी तेरी आंखों में, कजरारी तेरी आंखों में क्या भरा हुआ कुछ टोना है। तेरा तो हसन हम सबका मरण, बस जान हाथ से खोना है, बस जान हाथ से खोना है। बस क्या होगी हुस्न बयान करूं, तू सुंदर श्याम सलोना है, तो सुंदर श्याम सलोना। अरे श्यामा सखी प्राण धन जीवन ब्रज का एक खिलौना है, ब्रज का एक खिलौना है। जीवन की डोर तुमसे बांधी है सांवरे, जीवन की डोरे तुमसे बांधी है सांवरे। दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो, उन्हें ना है बाबरे। जीवन की डोरे तुमसे बांधी है सांवरे, तेरी ही याद में हम दिन रात चल रहे हैं।
टूटी गिर गिर के चल रहे हैं, दर्शन किया से टूटी गिर गिर के चल रहे हैं। अपना मुझे बना ले, अपना मुझे बना ले, तेरा सांवरे दर्शन की भीख दे दो, दर्शन की भीख दे दो। लेना है पाप तेरे जीवन की डोर तुमसे बांधी है सावरे। नटलाला बंसी वाला रे, नटलाला बंसी वाला रे, बांसियाँ कैसी बजाए दैये, बांसियाँ कैसी बजाए दैये। नटलाला बंसी वाला रे, नटलाला बंसी वाला रे। आइए मोर भगवान की झांकी का हम लोग दर्शन करें। एक दिना श्री कुंवर राधिका मुरकुटी आई, एक दिना बोलना है, बोलो। हाँ अब समय ज्यादा नहीं है, बोलने का काम ज्यादा रहेगा। जल्दी जल्दी लाओ। और सहयोग के इसी क्रम में 500 रुपए श्री राजा राम जी विश्वकर्मा खेड़ा, 1001 रुपए श्री फूलचंद सोनकर खेड़ा, 50 रुपए मौजी ठकुरन गढ़ेवा, 5100 रुपए श्री केशव सिंह राजावत खेड़ा, 5100 रुपए छोटू सिंह राजावत प्रतापगढ़। ये छोटू सिंह राजावत हमारे केशव सिंह भैया राजावत के भतीजे हैं, उनकी तरफ से। और 500 रुपए जीतेंद्र प्रजापति उर्फ बड़े बउआ खेड़ा, 505 रुपए स्वर्गीय यमुना प्रसाद तिवारी की तरफ से, 200 रुपए जया प्रजापति डाटाराम खुशीलाल प्रजापति शाहपुर, 100 रुपए रामराज प्रजापति सनाप रुद्रांश, 50 रुपए अरबी आरो सांची अंश प्रजापति की तरफ से 10-10 रुपए सभी बच्चों की तरफ से भेंट है। और 500 रुपए पति राम निषाद खेड़ा, 500 रुपए दिनेश संखवार खेड़ा आदि भक्तों की तरफ से। और 5100 रुपए धीरज सिंह परिहार जी की माता श्री की ओर से भगवान के श्री चरणों में सादर समर्पित हैं। रुद्रांश सनाप रामराज प्रजापति की तरफ से 50 रुपए और 200 रुपए प्रताप संखवार खेड़ा। सभी भक्तों का हार्दिक साधुवाद है, क्योंकि
आप लोगों के सहयोग से ही माता रानी का ये अनुष्ठान चलते चलते 6वें वर्ष में पहुंच गया। अगर आप लोग श्रद्धा के साथ इसी तरह सहयोग करते रहेंगे तो शायद माता रानी का ये अनुष्ठान चलता रहेगा। इसलिए समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों से अनुरोध है कि कृपा करके माता रानी के इस सतचंडी महायज्ञ में अच्छे से अच्छा सहयोग प्रदान करें ताकि माता रानी का ये अनुष्ठान सुचारू रूप से पूर्ण आहुति की तरफ पहुंच सके। सभी भक्तों से एक बार प्रार्थना है कि जिनके दरबार में बैठे हो, जिनके चरणों में बैठे हो, एक बार ईमानदारी से जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की, बोलिए कामतगिर महाराज की। और भैया हमारे परम सहयोगी श्रीपाल सोनकर, उनकी तरफ से 501 रुपए माता रानी के श्री चरणों में सादर समर्पित हैं। वैसे भी श्रीपाल सोनकर 50 रुपए जब यहाँ आते हैं तो माता रानी की सेवा में 50 रुपए प्रतिदिन समर्पित करते रहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है सभी भक्तों से। जय माता की। इसी के साथ आप लोग लीला का अवलोकन करें। धन्यवाद। एक दिना श्री कुंवर राधिका मोर कुटी आई, नृत्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई, नृत्य मयूरन को देखन मन उत्कंठा छाई। तादिना तादिना मोर नहीं पाए, तादिना मोर नहीं पाए। जान प्रिया विलास मोर बन के प्रीतम आए, जान प्रिया विलास मोर बन के प्रीतम आए। एक बार भाव से बोलो सभी लोग, बोलो मोर भगवान की जय, बोलो कन्हैया लाल की जय। अभी आप लोगों की आवाज गांव के बाहर भी नहीं गई होगी, और कम से कम आवाज जानी चाहिए कहां तक? दिल्ली तक। हाँ, कहते हैं ना कि ये बात दिल्ली तक जाएगी, ये बात भी दिल्ली तक जानी चाहिए कि नहीं जानी चाहिए? दोनों हाथ उठा के बोलो, बोलो दुर्गा मैया की, बोलो मोर भगवान की। पीछे वाले बारात में आए हो क्या? नहीं, बारात में आए हो तो थोड़ी सुविधा ज्यादा दी जाए। हाँ, ऐसा लग रहा है कि हमको कोई देख ही नहीं रहा है, सब दिख रहा है। बोलो हाँ, बोलो मोर भगवान की जय। और इसी के साथ लल्लू प्रजापत ऑटो वाले, उनकी तरफ से 1100 रुपए, एक बोरी शक्कर, 21 लीटर दूध माता रानी के चरणों में सादर समर्पित है। ये माता रानी का अनुष्ठान है, माता की दया से होता है, माता की कृपा से होता है। जाने कहां कहां से आएगा और ये कार्यक्रम सफल हो जाएगा, भरोसा है। सभी लोग भाव से कीर्तन करेंगे। राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, श्याम श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, राधे श्याम, हो श्याम श्याम, श्याम श्याम, श्याम श्याम, श्याम श्याम, हो श्याम। एक सखी बोली, आहा कितना सुंदर मोर है।
मोर तो पहले भी देखे थे हमने, लेकिन इतना सुंदर मोर पहले कभी नहीं देखा। ऐसा लग रहा है इस मोर को देख करके तो मुझे चक्कर आ रहे हैं, और ऐसा लगता है कि मैं गिर ही पड़ूंगी। मैं ले फिर की खिड़की सो गिरी, ले फिर की खिड़की सो गिरी। ओ सखियां आई गयो मोहि प्रेम तमारो, आए गयो मोह प्रेम तमारो। मोहन नीन के बाण लगे मुरझाई गिरी, कोई आन समारो, आन समारो, आन समारो। वीर वीर शरीर की यह गत खे गई, और वैद मिले मोहि नंद दुलारो। अरे खोलू री घूंघट खोल रहा, घूंघट खोलू री घूंघट खोल कहाँ, बस आँखिन मोर की पाकन वारो। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, अरे मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ओ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। लगा जब पता मुझको हस्ती का अपना, लगा जब पता मुझको हस्ती का अपना। और लगा पतला, और लगा पतला, और लगा जब पता मुझको हस्ती का अपना। बिना मेरे सारा जहाँ कुछ नहीं है, बिना मेरे सारा जहाँ कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे अपने सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, ओ मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। अकेली गई थी वन में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी वन में, कोई नहीं था मेरे मन में। ओ अकेली गई थी वन में, कोई नहीं था मेरे मन में। अकेली गई थी वन में, कोई नहीं था मेरे मन में। मोर पंख वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। उसी ने बुलाया, उसी ने रुलाया, ऐसा सलोना श्याम मेरे मन भाया। टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखो, टेढ़ी बाकी चाल देखी, टेढ़ा मुकुट भी देखा। टेढ़ी टांग वाला मिल गया हो, मोर पंख वाला मिल गया, मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया, मोर पंख वाला मिल गया। मेरे बांके बिहारी में तुमसे मिलने आया हूँ। मेरे बांके बिहारी में तुम
आँखों में आंसू लिए मैं तुमसे मिलने आया, संग आँखों में आंसू लिए मैं तुमसे मिलने आया हूँ, मेरी बांके बिहारी में मैं मिलने आया हूँ। अरे मोर बन आयो खाना, मोर बन आयो, मोर बन आयो बड़ा, मोर बन आयो, मोर बन आयो बड़ा, मोर बन आयो। अरे रात में कौंक रहे हैं। हाँ, मोर तो सवेरे सवेरे कौंके, ये मोर रात को कौंक रहे हैं। हाँ हाँ, भगवान की लीला का आप लोग दर्शन कर रहे हैं, बड़ा आनंद आ रहा है। समझ लो ये वृंदावन बन रहा है, खेड़ा इस समय वृंदावन बन रहा है, क्यों ना हो। लेकिन आप लोगों से एक निवेदन है, रास लीला को कभी गलत दृष्टि से मत देखना। बहुत से लोग क्या है, स्त्री पुरुष के मिलने को भी रासलीला कहते हैं, ये सबसे बड़ा अपराध है। रासलीला का शब्द है आत्मा का परमात्मा से मिलन ही रास है। इस रास को देखने के लिए बड़ी बड़ी डिग्री लेनी पड़ती है, बड़ी बड़ी उपाधि लेनी पड़ती हैं, तब कहीं जाकर के आप लोग रास देखने के अधिकारी बनोगे। हर कोई अधिकारी नहीं हो सकता, हर कोई जज कलेक्टर नहीं बन सकता। कब बनेगा? उसके योग्य उसके पास में डिग्री होगी, तब वो जज बनेगा, कलेक्टर बनेगा, डॉक्टर बनेगा। कितनी मेहनत करनी पड़ेगी तब जाकर के वो पद प्राप्त होगा। ऐसे ही रास देखने का एक पद है, समाधि भाषा है। रास देखने के समय समाधि लग जाए, ऐसा लगे कि मैं उसी स्थान पर हूं जहां भगवान रास कर रहे हैं। वह स्थिति जब हो जाए, उसके लिए क्या करना पड़ता है? प्रथम सुने श्रीमद् भागवत। पहली डिग्री क्या है? श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनो। एक बार नहीं, सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा, सदा सर्वदा उसे सुनते रहो। तो प्रथम सुने श्रीमद् भागवत, लेकिन भागवत किसके मुख से सुने? भक्त मुख, भगवत वाणी। भगवान की कथा सुने किसी भगवान के भक्त से, अभक्त से न सुने। जो भक्त हो, जो कहता ही कहता न हो, करता भी हो। आजकल कहने वाले बहुत हैं मात्रा में, लेकिन आचरण में उतारना बहुत कठिन है। तो प्रथम सुने श्रीमद् भागवत, भक्तमुख भगवत वाणी। द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नव भांति बखानी। दूसरी डिग्री है भक्ति का सेवन। भक्ति 9 प्रकार की है। श्रवणम, कीर्तनम, विष्णु स्मरणम, पाद सेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास सख्य, आत्मनिवेदनम। ये 9 प्रकार की भक्ति में से एक भक्ति प्रथम सुने श्रीमद् भागवत, भक्त मुख भगवत वाणी। द्वितीय आराधे भक्ति, व्यास नव भांति बखानी। और तृतीय करे गुरु समझ। तीसरी डिग्री है किसी को गुरु बनाए। आप लोग कहोगे क्या गुरु जो दाढ़ी वाले, जटा वाले, पीले कपड़े, लाल कपड़े वाले वही गुरु है? नहीं, सबसे पहली गुरु तो माँ है। आप चाहो तो अपने माता पिता को भी गुरु मान सकते हैं। जिनसे आपने शिक्षा अध्ययन की है उनसे भी आप उनको भी गुरु भाव से देखें। देखो, शिक्षा गुरु तो अनेकों होते हैं। एक छोटा बालक भी आपको कोई शिक्षा देके चला जाएगा, और दीक्षा गुरु एक होता है जो कान में मंत्र फूंकता है, मुक्ति का मार्ग बताता है। तृतीय करे गुरु समझ, लेकिन गुरु भी कैसा? दक्ष, सर्वज्ञ, रसीलो। दक्ष हो, आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर उसके पास में हो, आपकी प्रत्येक शंका का समाधान उसके पास में हो।
दक्ष सर्वज्ञ, सर्वज्ञ माने गरीब चेला को तो देखे नहीं, पैसे वाले चेले को गले लगा, ऐसा गुरु नहीं। आजकल गुरु की स्थिति बदल गई है, गली गली में गुरु फिरे हमसे कंठी ले, स्वर्ग मिले चाहे नरक मिले हमें दक्षिणा। गुरुओं की स्थिति बदल गई, केवल धन पार्जन के लिए शिष्य बनाना। तो तृतीय करे गुरु समझ, दक्ष सर्वज्ञ रसीला। रसीला माने इतना सरल हो कि आपको जाने में डर ना लगे। आजकल बाबाजियों की ये स्थिति है, गनर साथ लेके चलते हैं, आप पास में नहीं जा सकते हो, हटो 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 हटो, महाराज जी आ रहे हैं। ऐसी स्थिति बहुत सरल हो जो हर किसी को ऐसा लगे ये तो मेरे ही। दक्ष सर्वज्ञ रसीलो। और चौथे होए विरक्त। जब 3 डिग्री तुम्हारे पास में होंगी तो चौथी डिग्री मिलेगी क्या? चौथे होए विरक्त, विरक्त हो जाए। विरक्त किससे? विरक्त हो जाए इंद्रियों से, ज्यादा खाने की चेष्टा न करे, जीव के स्वाद को त्याग दे, ज्यादा अच्छा अच्छा सुनना छोड़ दे, अच्छा अच्छा खुशबू सूंघना बंद कर दे। बदबू सूंघे ना, बदबू नहीं सूंघे, मतलब उसके लिए प्रयास न करें। और विरक्ति भी किसको कहते हैं? ऐसा नहीं कि घर छोड़ करके बाबा जी हो जाना ही विरक्त है। विरक्ति की स्थिति ये है घर में ही रहो, लेकिन इतना समझ के रखो एक दिन जाना है। ये सगे संबंधी परिवार वाले हैं, ये सब मेरे हैं, लेकिन मैं इनका नहीं हूं। मैं तो उस परमात्मा का अंश हूं, वहां मुझे लौट के जाना है। तो घर में कैसे रहे? न हरि भूलो न घर छोड़ो, न अपना घर छोड़ना है न भगवान को भूलना है। तो क्या करें? न घर भूलो न हरि छोड़ो, कर्म कर जिंदगानी में, रहो दुनिया में तुम ऐसे जो कमल रहता है पानी में। कमल का जन्म पानी में ही होता है, लेकिन जिंदगी भर पानी से स्पर्श नहीं करता है। वही स्थिति रखो, घर में रहो, लेकिन आसक्त मत हो जाओ। ये नहीं होगा तो मैं मर ही जाऊंगा। मरता कोई नहीं है, लेकिन कहते तो ऐसा ही है, अरे तुम नहीं होगे तो हम तो मर ही जाएंगे। तो चौथे हो विरक्त बसे, बंद राज बसीलो, और पांचे भूले देह सुध। ये विशेष स्थिति है, ये विशेष डिग्री है। जब 4 डिग्री आ जाएंगी तो पांचे भूले देह सुध। रास में बैठ करके तुम अपनी देह सुधि का ध्यान भूल जाओगे। मैं स्त्री हूं कि पुरुष हूं, मैं ब्राह्मण हूं, वैश्य हूं, क्षत्रिय हूं, शूद्र हूं, मैं मोटा हूं, पतला हूं, काला हूं, गोरा हूं, बुढ़ा हूं, जवान हूं। ये स्थिति जब मन में से खत्म हो जाए तो ये 5वीं डिग्री प्राप्त होने पर समाधि लगेगी। पांचे भूले देह सुध, जब छठे भावना रास की, साते पावे रीति रस श्री स्वामी हरिदास की। 7 डिग्री लेनी पड़ती है, तब जाकर के यह रास का सच्चा भाव प्राप्त होता है। अब बहुत से तो ऐसे रास में बैठ के बीड़ी फूंक रहे। अरे जैसे मंदिर में जाया जाता है, यदि उस भाव से आप आओगे तो आपको साक्षात्कार यही होगा, भगवान प्राप्त हो जाएंगे। ये मेरा दावा है। बड़े बड़े संत महापुरुष हुए इस भारतवर्ष में, उन्होंने केवल रास रस की उपासना की, उनको भगवान की प्राप्ति हुई। बहुत से लोगों ने भगवान की परीक्षा लेने की भी कोशिश करी। वृंदावन में एक जयसिंह घेरा है, वहां के राजा जयसिंह थे, जयपुर के। उन्होंने कहा, किसी सेवक ने कह दिया, क्या मैंने नौक पर तलवार की, आज ब्रह्मा विष्णु महेश अर्थात 33 कोट देवता मेरे इन चरणों की दास है, परंतु एक विष्णु जिसे मैं बार बार युद्ध के लिए ललकारता हूं, लेकिन वो मेरे सामने नहीं आता है। लेकिन आज मैंने एक युक्ति सोची है, क्यों ना इस पृथ्वी को, जिससे कि वो विष्णु अधिक प्रेम करता है, इस पृथ्वी को अपने बल के अनुसार पाताल में ले जाता हूं और वहां पर विष्टा का परपोटा लगाकर शयन करता हूं। जब देखता हूं तो वो विष्णु अपनी इस प्यारी पृथ्वी को बचाने के लिए मेरे समीप कैसे आता है। बम विश्वनाथ
कर तू अभिमान रे पगले, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान रे। मत कर तू अभिमान रे पगले, झूठी तेरी शान रे, झूठी तेरी शान। इस मिट्टी में लाखों आए, इस मिट्टी में लाखों आए, लाखों इस माटी ने खाए, लाखों इस माटी ने खाए। मिटा और मिला न नाम निशान रे पगले, झूठी तेरी शान रे, मिला न नाम निशान रे पगले, झूठी तेरी शान रे। और 12 भगवान उस पाताल लोक में ही पहुंच गए। खड़ा हो। तूने सोचा होगा इस पृथ्वी की चटाई बनाकर पाताल में जाकर के छुप जाता हूं और भ्रष्टारोपी परकोटा यह चारों तरफ से लगा लेता हूं, क्योंकि इसकी दुर्गंध से यहां कोई नहीं आएगा। किंतु तुझे पता नहीं, देख तेरे सामने कौन खड़ा है। खड़ा हो दुष्ट। वाह क्या रे, कौन है तू पशु जो मुझे निद्रा से जगा रहा है? क्या तेरे शीश पर काल छा रहा है? कौन है रे जंगली? अरे पापी सुन, पापी तेरे पापों से ये भूमंडल थर्राया है। अरे तुझे मारने के लिए ये 12 रूप बनाया है। बहुत खूब, इस 12 के रूप में तो वो विष्णु है। अब आया है तू मेरे शिकंजे में, अब नहीं छोड़ सकता मैं तुझे। मार दूं ठोकर तो ये पल में धूल भूमंडल बने, क्रोध से देखूं तो ये सागर भी सूख कर जंगल बने। सुन, मैं रूप नहीं नरभूप नहीं, ये मैं रूप नहीं नरभूप नहीं, पार ब्रह्म परमेश्वर हूँ। संग्राम छोड़कर मैं भागूं, क्या ताकत में तुझसे कम हूँ? लेकिन तू कहता है मारूंगा, खुद ही तू मर जाएगा जब ये सनसनाता वज्र तेरी छाती पर आएगा। शासकों के सर झुका करते हैं मेरे सामने, शासकों के सर झुका करते हैं मेरे सामने, सिंह दिल बकरी बना करते हैं मेरे सामने। मेरे सामने बोले ये हौसला बदकार का हाथ ठोकर से सर तोड़ूंगा तुझ पापी नाहंजार का। अरे अब तक सोया होगा तू मखमली गदेलों पर, आज तुझे मारकर सुना दूंगा यहाँ पानी के क्रोध की ज्वाला हूँ, 12 क्रोध की ज्वाला हूँ मैं, विश्राम महासागर भूचाल का मैं वेग, प्रारब्ध का चक्कर। जब तक हृदय में शांत हूँ तब तक बलय हूँ भर गया यदि क्रोध में तो महाप्रलय हूँ। अरे मुझे छेदे मुझे भेदे, मुझे छेदे मुझे भेदे नहीं उस तीर में शक्ति। अरे मुझे जलाए मुझे तपाए नहीं उस आग में शक्ति, मुझे काटे मुझे सुलाए नहीं उस काले नाग में शक्ति। वाह 12 आज मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा,
बचकर कहाँ जाएगा मेरे जाल से। हाथ पकड़ लूंगा मैं तुझे आकाश और पाताल से। हाँ, युद्ध कर। भगवान की। आहा, यहाँ हिरणाक्ष को मार डाला बारह भगवान ने। और यह समाचार जब उसके भाई हिरणाकश्यप को प्राप्त। हेलो, आवाज बढ़ाओ उसकी थोड़ी। महाराज कहिए क्या बात है? चुप चुप चुप। धीरे बोलो, आवाज नहीं आए हमारे। लोभीलाल जी सरकार, हमारे बड़े भ्राता हिरणाक्ष उस विष्णु से युद्ध करने के लिए गई थी। और हमने ये भी सुना है कि हमारे भ्राता इस पृथ्वी का हरण करके पाताल में जाकर के छुप गए थे। उनका कोई संदेश युद्ध का लौट करके आया या नहीं आया? महाराज संदेश तो आया है, लेकिन संदेश अच्छा नहीं आया। अच्छा नहीं आया? नहीं आया। क्या आया है? यदि मैं आपको बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले आप मुझे 3 वचन दो कि आप मुझे प्राण दंड तो नहीं देंगे। ठीक है, हमने तुम्हें जीवन दान दिया। बोलो बोलो, क्या समाचार लेकर के आई हो? महाराज समाचार तो ये मिला है, एक खबर हमने सुन पाई है, विष्णु के हाथों से मारे गए आपके बड़े भाई। क्या कह रहे हो? हमारे भ्राता उस विष्णु से युद्ध करते करते वीर गति को प्राप्त हो गए? नहीं भाई, मुझे तुम्हारी याद आ रही है, लेकिन तुम चिंता न करो। तुम्हारे बलिदान को, तुम्हारे त्याग को, तुम्हारी तपस्या को हम व्यर्थ नहीं जाने देंगे, क्योंकि संसार में सब कुछ प्राप्त हो सकता है, लेकिन अपना मां जाया भाई उन्हें प्राप्त नहीं होता। विश्व में धन मिल जाए महीपत की ठकुराई, कोष मिले, व्यापार मिले, सेवक मिल जाए बड़े सुखदाई, शत्रु मिले और मित्र मिले और मिल जाए सहाई, ये सब वस्तु महान सुलभ पर दुर्लभ एक सहोदर भाई। इस संसार में अपना सहोदर मां जाया भाई उन्हें प्राप्त नहीं होता है, लेकिन उस विष्णु ने मेरे पराक्रमी हिरणाक्ष भाई को मार डाला। हम इसी समय युद्ध के लिए चलेंगे। आक्रमण! आइए महाराज, बिल्कुल युद्ध करेंगे उससे, ऐसा थोड़ी करिए। अरे हम युद्ध करने के लिए जा रहे थे और तुमने
छींक दिया, लगता है कि तेरी नाक तोड़ दी। अरे नहीं 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 सरकार, थोड़ा सा जुकाम हो गया है, छींक आ गई है, कोई बात नहीं। लेकिन कहते हैं छींक होती है तो असगुन होती है। तो सरकार मेरा भी विचार यही कर रहा है कि मुझे छींक हो रही है, असगुन हो रहे हैं। जब आपका भाई इतना बलशाली था, जिसके चलने से ये पृथ्वी हिलती थी, और उस विष्णु ने आपके भाई को चुट-पुट कर मार दिया। महाराज मेरा तो आपसे यही कहना है कि पहले आप विष्णु से बाद में युद्ध करने के लिए जाना, पहले आप किसी देव की तपस्या करो। तपस्या? हाँ, तपस्या से क्या होगा? अरे आप तपस्या करोगे, किसी भी देव की करोगे, वो देव प्रसन्न हो जाएगा। जब प्रसन्न होगा तो आपको वरदान देने आएगा, आप उससे वरदान मांगना। वरदान से उस विष्णु से हम जीत सकते हैं? और क्या? तो ऐसा कौन सा देवता है जो कि हमारी तपस्या पर शीघ्र प्रसन्न होकर के और हमें वरदान दे? एक ही देवता ऐसा है। उसका नाम क्या है? उसका नाम है, वो क्या नाम है, ब्रह्मा। नहीं, वो ब्रह्मा। जगत पिता ब्रह्मा जी। हाँ। वो सुनो, राज की सारी व्यवस्था तुम्हारी है, तुम है यहाँ की, हमारे राज्य की, राजकोष की, राजसेना की सारी जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, जब तक हम तपस्या करके लौट करके न आ जाए। ठीक है? क्या कहा सरकार? इस मुल्तान नगरी की सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। ठीक है महाराज, आप जा रहे हो तपस्या करने के लिए, हम यहाँ की जिम्मेदारी पूरी संभालेंगे। ये लो चलिए। इसमें तो बड़ा वजन है सरकार, मैं तो यही समझ रहा था हल्का सा होगा, ये तो बहुत भारा है ये तो। हाँ भाई, अब आप ही हैं, आपकी पंचवर्षीय है ये। 5 साल? हाँ, 5 साल तक व्यवस्था आपके लिए है। चलो भाई, हमारा इस समय पर राजा बने बैठे हैं। हाँ। टोपी के ऊपर ही आएगा ये वैसे तो। वाह। अरे ये तो मेरा चश्मा भी ऊपर जा रहा है, उल्टा चश्मा चल रहा है आजकल व्यास जी। हाँ, ये तो नीचे जा रहा है। कहो भाई, हम राजा बने आपको अच्छे लग रहे हैं? लग रहे हैं कि नहीं? हाथ उठाओ जल्दी से। हम यदि राजा आपको अच्छे लगेंगे, आपके गांव में अच्छी सुविधा कराएंगे। वो क्या सुविधा कराएंगे? जितने भी बिजली के खंभा खड़े हैं, इनको सबको तोड़वा के फेंकवाएंगे। जितना सीमेंट का ईंट बिछा है, सबको खुदवा के फेंकवाएंगे। कच्ची रास्ता बनवाएंगे। क्या रास्ता बनवाएंगे? कोई रास्ता ठीक नहीं है गांव की। हम जितने भी गांव के अंदर कुआं हैं, उनको सबको भी बंद कराएंगे। पानी की कोई व्यवस्था नहीं होगी गांव के अंदर। और क्या, हमारे राज्य में ऐसा होगा। बुजुर्गों के लिए कोई सुविधा? बुजुर्गों अरे हम यहाँ से थोड़ी देर इस राज सिंहासन को छोड़ करके चले गए तो तुम यहाँ के राजा ही समझने लगे। अरे राजा ऐसे नहीं बना जाता है। राजा बनने के लिए बहुत सारे लोगों को मार करके उनके मस्तक पर पैर रख के इस राज सिंहासन तक पहुंचा जाता है। सरकार, मार करके बैठा जाता है? बताइए किसको मार करके बैठूं मैं? अभी 2-4 को अभी मार दे तू। अरे मच्छर, तू किसी को मार पाएगा? और तो जैसा चूहा समझता है कि तैर करके समुद्र को पार कर दूंगा, तो ये तेरी बहुत बड़ी भूल है। सरकार एक बात बताओ, आप तो गए थे तपस्या करने के लिए, आप यहाँ कैसे आ गए बीच? हम जा रहे थे राजमहलों से, लेकिन तुम्हें देखा तो हम चले आए। अच्छा, अभी पहुंचे नहीं थे आप वहाँ? अरे मैंने नहीं, अब नहीं होगा। अब की बार यदि राज सिंहासन पर बैठा तो तेरी खोपड़ी को चुर्र मुर्र कर दूंगा। सरकार सुनो, आपके सिंहासन पर बैठने के लिए देखो 1
2 3 3 सीढ़ी लगी हुई है। सबसे ऊपर वाली पे नहीं बैठूंगा, नीचे वाली पे बैठ जाऊंगा, नीचे वाली पे नहीं छोड़ करके तो बीच वाली पे बैठ जाऊंगा। इधर बैठ लो। अच्छा तो हम जा रहे हैं। ठीक है, जाइए आप, जाइए। सरकार भी ऐसी बात करते हैं जब कहां से चले आए, सब मौसम खराब कर दिया मेरा। ऐसे तो मौसम बनाया था बैठने के लिए ऊपर, और फिर आकर के फेंक दिया मुझे उठा करके। कोशिश करते हैं दोबारा। बिल्कुल हाँ। है मंत्री, जरा जोश आने दो मेरे अंदर, बातें करो आप मुझसे जब जोश आएगा। आओ। महाराज की जय हो, लोबीलाल महाराज की जय हो। आया जोश, आ गया जोश। अब हम यहाँ के राजा हैं। हमारा नाम क्या बताया आपने? सोचो सोचो। हमारा नाम लोबीलाल। लोबीलाल, हम यहाँ के राजा हो गए। चलो अब एक काम करो, हमारा पर्दा बंद करो, हमको नजर लग जाएगी। मच्छरदानी लगाओ। मच्छरदानी लगाओ, सहन करने दो हमको। और इधर हिरण्यकश्यप मंदराचल पर्वत पर जाकर के महाराज अंगूठे के बल ब्रह्मा जी की तपस्या करना प्रारंभ कर दिया। 1 लाख वर्ष तक तपस्या की। महाराज दीमक जम गई, इसके चारों तरफ पेड़ पौधे उगाए, ऐसी स्थिति हो गई, केवल हड्डी ही हड्डी बची। ऐसी कठिन तपस्या की, लेकिन इधर जब तपस्या करने के लिए हिरण्यकश्यप गया, पीछे से देवराज इंद्र, मन में विचार हुआ इसकी पत्नी गर्भवती है, ये इतना दुष्ट है तो इसका बेटा कितना दुष्ट होगा, ये सोच करके और उसकी पत्नी का हरण करना चाहा। तेरी बंदगी में बीते ये जिंदगी हमारी, तेरी बंदगी में बीते ये जिंदगी हमारी। अब मैं भटक न जाऊं, अब मैं भटक न जाऊं, करना गया मुरारी। अब मैं भटक न जाऊं, करना गया मुरारी। तेरी बंदगी में बीते बीते, तेरी बंदगी में बीते। बोलिए इंद्र महाराज की, बोलिए इंद्र महाराज की। महाराज प्रजापालक, शत्रु ढालक, धर्म के अवतार हो। आज महाराज इंद्र तुम्हारी जग में जय जयकार हो। और महाराज खुशी है प्रजा आपकी, नहीं कोई धरबंद है। हम जिधर देखते हैं उधर आनंद ही आनंद है। महाराज बोलिए शंकर भगवान की जय हो। ये जिसकी कृपा कटाक्ष से पर्वत रही होए, महादेव मंगल करे सदा सहाई होए। जिसकी कृपा कटाक्ष से मूक होए वाचाल, ये हम सबकी रक्षा करे वो शंकर दीन दयाल। ये शंकर की जटान बीच वह गंगहु विराजमान, भालू पर चंद्रमा जाके चंदन हु अनूप है। नेत्र है 3 जाके गले बीच मुन्नमाल, और चेहरा के तेज तो वह सर्वज्ञ होत धूप है। अंग में भुजंग जाकी भुजान में लपेटा खाए, कहत केशव देव कंठ जिनके विषकूप है। दर्शन किए सो दुख दारिद्र सब दूर हो, ऐसा तो सुधर एक शिव जी का स्वरूप। ये ताज में परियों का हूँ रक्षपालों का रक्षपाल, ये वज्रधारी में प्रबल और दुष्ट जनों का महाकाल। ये ध्यान जिनका हरि में है उनका रक्षक मैं सदा, जो नहीं भजते हरि को उनके लिए मेरी गदा। हो गरीब या बादशाह दोनों पर मेरी सब नजर, पाप का त्यागन करो तो धर्म से आए लहर। सूर्यदेव चंद्रदेव, सुना है अभी अभी समाचार मिला है मृत्यु लोक से, जो मृत्यु लोक में हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप नाम के 2 दैत्य रहते थे, परंतु भगवान नारायण ने 12 का स्वरूप धारण करके उसका जो बड़ा भाई है हिरण्याक्ष,
उसको समाप्त कर दिया है और उसका बदला लेने के लिए उसका जो छोटा भाई है हिरण्याकश्यप वन में ब्रह्मदेव का तप करने के लिए गया है। और हमने सुना भी है उसकी जो पत्नी कयादू है वो एक गर्भवती है, उसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि वो दुष्ट प्रकृति का पैदा हो, और कहीं ऐसा हो गया तो ये बाप और बेटा दोनों मिलकर के हम सभी देवताओं को बहुत कष्ट दिया करेंगे। तो क्यों नहीं इसी समय मृत्यु लोक के लिए चला जाए और उसकी पत्नी कयादू का हरण करके लाया जाए और उसके गर्भ को ही नष्ट कर डालेंगे। चला जाए। अरे सीताराम 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 जय सीताराम। राधे श्याम राधे श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम। यह नाम बनाया प्रथम पूज्य गणपत जी को पल में। रह गया यही अवलंब एक सबरी को जंगल में। लाखों का बेड़ा पार किया पहुंचाया हर के धाम। सीताराम सीताराम सीताराम। कौन है यहाँ? कहो इस राज्य में कौन है? कौन इस राज्य को चला रहा है? राज्य को चला रहे हैं लोबीलाल जी। लोबीलाल कहो जाकर के देवराज इंद्र आया हुआ है। ठीक है लोबीलाल, महाराज लोबीलाल जी। हाँ भाई, देखो बैठा नहीं जा रहा है मुझसे, ऐसे बैठूंगा। लोबीलाल जी। हाँ जी। देवराज इंद्र आया है। क्या कहा? बंदर आया है? बंदर नहीं। अबे बंदर का यहाँ क्या काम है दरबार में हमारे में? बंदर आया है, वहाँ मंदिर पे जाके उसके लिए गुड़ चना डालो और वहीं उसको खिलाओ। अरे लोबीलाल जी बंदर नहीं आया जी, सुरक का इंद्र आया है। सुरक का आया? सुरक का? हाँ सुरक का। अच्छा हाँ इंद्र। हाँ इंद्र। क्यों आया है? पूछो जाकर। अरे तुमने नहीं पूछा क्यों आया है? तुमसे मिलने आया है वो कह दो इस समय नहीं मिलते, ये मिलने का समय है। नहीं ऐसा है ना, तुम राजा बन गए हो। अच्छा, तो आपके दर्शन करने के लिए आया है ना। ओ दर्शनों के लिए आया है। हाँ तो बुला के लाओ उसको। ठीक है चलो चलो, आपको हमारे महाराज अंदर बुला रहे हैं। तुम्हारे महाराज? हाँ हमारे महाराज नए हुए अभी। देखते ही कौन है। हाँ चलिए। अकेला ही आया है कि दो चार आए हैं साथ में? पूरी व्यवस्था है? पूरी व्यवस्था, 4 आदमी लेके आए हैं। अच्छा कौन है रे यहाँ? इधर आ, नीचे आओ। नहीं आएगा? बोलने की भी तमीज नहीं है। हट पीछे, ज्यादा बकवास जानता हो। अरे मैंने तो ये समझा था कि ये थोड़ा लेंटर नीचा डलवा दिया है, ऊंचा डलवाना है इसको। ये और बनते रह रही है तुम्हारे पंक्ति जम्मा तो कहिए। तू है यहाँ? भाई जरा मेरा ये ताल करो। कहिए श्रीमान जी, आप कहाँ से आए हो, किस लिए आए हो, क्या बात है? देवलोक से आए हैं, देवराज इंद्र नाम है हमारा। अच्छा, तुम्हारे महाराज की जो पत्नी कयादू है हाँ। उसका हरण करने के लिए आए हैं। दुष्ट पापी दुराचारी, दिख रहा है? तेरी हस्ती मिटा दूंगा, खोपड़ी फोड़ दूंगा। बनाकर तेरी लाश के टुकड़े गलियों के कुत्तों को खिला दूंगा।
क्या कह रहा है? महारानी का हरण करने के लिए आया है? सोचा विचारा नहीं मन में कुछ? ये वज्र पड़ गया ना तो तेरा मुंह लाल हो जाएगा अभी। एक ऐसी मुष्टका मारूंगा, एक ही में हनुमान बना दूंगा। क्यों बे? तुझे महाराज नहीं दिखते? क्या? तेरी खोपड़ी को फोड़ दूंगा। क्या? दिल्ली का गोला समझकर। हमारी को? हाँ। अच्छा। तेरे खून को पी जाऊंगा गोला समझकर। को बोल रहा है। हाँ बोलो बोलो बोलो, क्या करना चाहते हो? बोलो। तुझे नजर नहीं आते ये महाराज? बोलने की तमीज नहीं है। ये स्वामी भक्ति है। उसके मालिक से कोई कुछ कहे तो ये स्वामी भक्ति कहती है कि उसका विरोध करे। तेरी खोपड़ी को फोड़ दूंगा। अबे तेरे मुंह पे थप्पड़ ऐसा मारूंगा, मुंह तेरा लाल कर दूंगा। चुप। और मालिक नहीं तेरा पहचान पाएगा, वो तेरा हाल कर दूंगा। आया तू मालिक का चमचा बन के, हट पीछे। चलो चलो। अबे बताओ, वो हमसे टक्कर ले रहा है।